जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा, हमारा है। नहीं चलेगा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा। जल जंगल जमीन हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा। जल जंगल जमीन। नमस्कार, मैं इस वक्त झारखंड राज्य के पलामू ज़िले में हूँ और यहाँ हुसैनाबाद क्षेत्र में, और यहाँ दमदमी गांव में सोहैया पहाड़ के नज़दीक हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 144 दिनों से लगातार यहाँ पर पहाड़ बचाने को लेकर के जंगल ज़मीन पहाड़ बचाने को लेकर के आज 144 दिनों से लगातार धारणा पर बैठे हुए हैं। तो हम आइए पूरी जानकारी हम लेते हैं जो इस धारणा के अध्यक्ष हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये पहाड़ क्यों बचाना चाह रहे हैं और ये पहाड़ का खुदाई कैसे हो रही है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर महतो, ग्राम दमदमी, सोहैया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और ये हम आज जो है 14 से जिस समय से ये खनन हेतु यहाँ का शुरुआत होने जा रहा था, तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लिखा पढ़ी में। अच्छा। इसके बाद जो है लिखा पढ़ी करते रह गए, कोर्ट में भी दिए हैं, तो कोर्ट में भी मुकदमा जज के तर्ज पैसा लेकर के वकील वैसे ही रख लिया है। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर सका। फिर भी हम लोग, हमारे गांव के लोग संगठित थे, लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ से टूट करके उनके साथ चले गए, तो हम भी इसके बावजूद भी हम लड़ाई जारी रखे हुए हैं। यहाँ जो खनन हो रहा है 2015 से जारी है। अच्छा। और वह 2015 से जारी है। 1908 सर्वे खतियान 1908 के अनुरूप उसमें दर्ज है जंगल झाड़ी, और जंगल झाड़ी होने के नाते खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। तो वह उस 1908 के सर्वे खतियान को हेराफेरी करके लीज दिया गया है, और इसके साथ मानक के अनुरूप नहीं है। मानक का मतलब होता है, नियम बना हुआ है कि 500 मीटर, गांव से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। गांव, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसा, श्मशान घाट, मस्जिद, देवस्थल, ये सब 500 मीटर के बाहर होनी चाहिए। लेकिन 0 मीटर से लेकर के 400 मीटर के अंदर ही सब है। जैसे देवस्थल यही है, 0 मीटर पर है। गांव की दूरी 150 मीटर पर है। विद्यालय की दूरी लगभग 150 से कुछ ज़्यादा है। कब्रिस्तान ये इसी जगह 100 मीटर पर है। श्मशान घाट 150 मीटर पर है। इस तरह से यह मानक का जो है पालन नहीं किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए, तो 10 किलोमीटर के बजाय 7 किलोमीटर है। इस तरह से यह लीज नहीं दिया जाना चाहिए था। ये खनन माफियाओं और प्रबंधकों के द्वारा ये हेरा फेरी करके इसका खनन पट्टा दिया गया है, और हम लोग हमेशा इसका विरोध करते आए हैं। लेकिन पैसे के बदौलत यह चल रहा है। यह जब ये यहाँ पत्रकार वगैरह आते हैं तो उनको भी मुंह बंद करने के लिए इन लोगों अकुत धन दे देते हैं। फिर वो जो है पत्रकार लोग इधर नहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, या हमारी बात नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं। अभी तक कोई अधिकारी आए कि नहीं? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं। 5 तारीख को हम लोगों ने ये यहाँ जो है खनन का महिला संगठन के द्वारा बंद कराया था, और वह बंद कराने के दरमियान हम 2 लोगों को चालान किया गया था, रामकिशोर महतो और रामजी मेहता को। 8 बजे रात को आकर के पुलिस जो है यहाँ आकर के धक्का दे करके तो ले गया, जबकि हम उसको लिखा पढ़ी में पहले से सूचित कर दिए थे। 26 तारीख को ही शायद सूचित कर दिए थे। 27 4 को। अच्छा, तो हमने लिखित दे करके इसके बाद बंद कराया था। बंद कराने के दरमियान ये लोग दिन में आकर के हम लोगों से कोई बात नहीं किए। 8 बजे रात को पुलिस के साथ ये लवकेश कुमार सिंह और सुशील कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह तीनों लोग आए, और आ करके
कहे कि यही लोग हैं, यही बंद करने वाले हैं, यही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़िए। तो ये रामजी मेहता को धक्का मार करके ले गए, बल्कि ये गिर भी गए। तो फिर ये संभल करके उठ करके गए। इसके बाद हम लोगों को गाड़ी में बैठा करके ये लोग ले गए। इस तरह से धारणा माने तोड़ने के लिए बाई फोर्सली ये लोग हम लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि यही नहीं, ये तो करवे किए हैं, इसके साथ साथ हम लोगों पर हरिजन के एक्ट के द्वारा केस भी कराया गया है। तो अब पता नहीं किसी दिन हो सकता है वो खुल जाए। तो हम लोगों के पास जो 5 तारीख को ले गए, तो हम लोगों को 6 तारीख को सुबह 10-11 बजे हम लोगों को छोड़ दिया गया और इसको हम लोगों ने जाकर के बेल करा लिया है। तो यह फिर अगला तारीख जो है नवंबर में पड़ा है 28 को। तो इस तरह से हम लोगों के ऊपर दबाव पर दबाव पड़ रहा है और कब हम लोगों के ऊपर क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये खनन माफिया है, ये हम लोगों को कभी भी अपहरण करा सकते हैं, कभी भी हत्या करा सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। और हमारे लोगों को पैसे के बदौलत, चूँकि हमारे लोग गरीब हैं, गरीब लोगों को जो भी पैसा मिल गया उनके साथ चले गए। तो गरीब लोग चले गए, लेकिन फिर भी हम कोई अमीर नहीं है, लेकिन हमको स्वाभिमान है। स्वाभिमान के बदौलत मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा। मुझे यह गम नहीं है कि हम जेल में जाएंगे, कि हमारी हत्या हो जाएगी। हमारी एक बार हत्या करने के लिए ये लोगों ने गाड़ी भी हमारे पास, हुसैनाबाद से मैं आ रहा था पैदल, तो ये लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मने लोगों को जुनून था। खादी भंडार के पास ले आकर के करीब 1.5 फीट पर गाड़ी रोक दिए और आगे दौड़ करके आकर के मुझसे कहे कि आपको डर नहीं लगता है। मैंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए कि आज जो जन्म लिया है कल मरिए जाना है। तो मरना है तो हमको डर क्यों लगेगा। और आप लोगों को मरने से डर लगेगा इसलिए कि आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, पेट फूल गया है, तो आप लोगों की लंबी आयु हो गई है, इसलिए आप लोग मरने से डर रहे हैं। लेकिन मैं मरने से डर नहीं रहा। कहे कि हम आपके नाम से डिग्री कॉलेज खुलवा दे रहे। मैंने कहा कि हमारे नाम से क्यों खुलवाओगे, हमारे दादा हैं स्वर्गीय ननकू महतो, उनके नाम से खुलवा दीजिए। श्री रघुनाथ महतो हैं, उनके नाम से करवा दीजिए। देवशरण महतो हैं, उनके नाम से करा दीजिए। डोमन मियाँ हैं, उनके नाम से करा दीजिए। तो कहे कि आप इसके बाद आप जो कार्यक्रम लिखा पढ़ी जो कर रहे हैं बंद कर देंगे। हम क्यों बंद कर देंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम चलेंगे। आपको शौक है डिग्री कॉलेज देना और जो व्यवस्था करके देना है दीजिए। तो इसके बाद ये लोग चले गए। यानी उस दिन हमारे पास पैसा भी, मैंने एक तरह से झोला में पैसा भी लेकर के आए थे देने के लिए। मैंने कहा कि इस पैसे से मुझे नहीं खरीद सकोगे। आंदोलन खत्म करने के लिए पूरा दबाव बनाया जा रहा है। मैंने आंदोलन खत्म करने के लिए तमाम तरह का दबाव बनाया जा रहा है। आंदोलन खत्म करने के लिए ही हरिजन एक्ट लगाया गया है। हर आंदोलन को समाप्त करने के लिए ही हम लोगों के ऊपर 5-5 मुकदमे लादे गए हैं। लेकिन उससे मैं भयभीत नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, तब देश आज़ाद हुआ था। कितने लोगों को अपना बलिदान भी दे दिए, आत्महत्या मैंने उन लोगों को फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन उनका नाम आज भी रोशन है। तो हमारा पहाड़ तो यह जो है हम बचाने के लिए चाहे हमारी जान चली भी जाए, लेकिन उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो ये गांव वाले हैं और अजान हथेली पर रख कर के और धरना को आज 144वां दिन है और ये लगातार जब तक इस पर सुनवाई ना हो जाए तब तक इन लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरजू प्रसाद मेहता है। कहाँ घर हुआ? दमदमी घर है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग को 144 दिन हो गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है, करना तो उन लोग को है। हम लोग के ऊपर तो बहुत उन लोग दबाव दे रहे हैं, बहुत जो है सो केस लाद रहे हैं और जेल पकड़ के ले जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, सुन लोग करेंगे, हम लोग जो कर रहे हैं करेंगे। फिर भी इतना दबाव के बावजूद भी आप लोग धरने पर बैठे हो? हाँ बैठे रहेंगे, बैठे रहना। हाँ बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा हैं, क्या नाम हुआ बाबा? हमें महेश पासवान। कहाँ
काहेला बैठल है यहाँ? धरना जी है स्वयं पहाड़ बचाने के लिए। पत्थर पहाड़ में पानी नहीं है, हम लोग का घर पानी बिना छछन रहे हैं, नहीं लग सोने से क्या नुकसान हो रहा है? बहुत पानी नहीं मिल रहा है। और यहाँ से पत्थर जो है से मकान पर लड़का पर गिरने का संभावना कितना दिन तक। चलिए हमारे दरवाजा के बगल में पत्थर गिरा है, वहाँ पत्थर रखे हुए हैं सर। हाँ, वो पत्थर के लिए और अभी तक नहीं बंद कर रहा है। बस बंद करने के लिए हमारा प्रयास है कि बंद हो जाए। हाँ, बंद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, चलिए आप और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। नहीं पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर एक मुस्लिम समाज से भी हैं। आपका यहीं का हुआ? हाँ, मेरा गांव क्या तो नाम है। हुआ? हमारा नाम इस्लाम अंसारी है। अच्छा, क्या कब से बैठे हैं यहाँ? 144 दिन हो गया। 144 दिन हो गया यहाँ पर धरना देते हुए। ये जब पहाड़ को विस्फोट किया जाता है जी, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है गाँव? बहुत है नुकसान। पूरा ब्लास्ट होता है तो बिना कोई टाइम नहीं है। अभी देख ली कि 3 बजे तुरंत जो है कि ये ब्लास्ट हुआ, कभी 1 बजे होता है, कभी 4 बजे होता है। इसका ब्लास्टिंग का कोई नियम निश्चित नहीं है। और यहाँ ब्लास्टिंग होता है तो बहुत दूर तक जैसे कि घर मकान में पखल जाता है, मार मकान में दरार फट जा रहा है। हर तरह के लइकन के भी तकलीफ होता है, बहुत तरह के दिक्कत यहाँ पर हो रहा है। चलिए, तो कुछ महिला भी हैं इस आंदोलन में, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? राम कुमारी देवी। अच्छा, काहेला बैठल ही? बैठल ही कि हमनी के घर दुआर सब दलग गेला। आ बीमारी हर तरह के बीमारी हमनी के बढ़े, पानी के विषय से पानी नहीं के मिले पिए खाएला। अब खेती बाड़ी से हमनी के कुछ नहीं खे हुई। सब ये नहीं हमनी के पहाड़ एरिया खेते हने सब एकदम एथी हो गई, धुआं उड़ जात हने। यही खातिर बैठल ही के सोया बचावे ला, बचाव तब ना हमनी जियब ना तो हमनी के ना होई थे। आज इतना दिन हो गए। हाँ, इतना दिन हो गया बाकी कोई सुनाई नहीं थे। रुपया उहे पुलिस के अथी के सबके गान देत बस ढर जात। यही दबाव पर। का नाम है? बिरंजी देवी। क्या कहेंगे इस धरना के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते? इहे धरना के अथी से बैठल ही कि पानी नहीं खे पिए ला हमनी के पानी एकरा ही ओकरा ही जाई थी। तो जकरा ही सेमर से बुल धसल हन ओकरा ही पानी ला जाई थी। घर हन बनल तो फाट गेल घर सब। आउ काहे ला बैठल ही? तो काफ़ी परेशानी हो रहा है ये जिस तरह से खनन किया जा रहा है। का नाम है? समुद्री देवी। का कहा? कहती कि हमनी के छोटे छोटे बच्चा है ब्लास्ट होखला सब कांपे लागल है। अच्छा, अब पानी में बारूद के गंध आवत बा, ब्लास्ट होखला तो वहाँ गंध जाला एकदम बेतरह। हाँ, अब हमनी के खेती बाड़ी कुछ नहीं के होई, फल फूल पर सब गर्दा पड़ जात बा। पानी सब धरती डोल डोल के तरे चल गईल। हमने पिए खाए ला मोहताज हिली, गाय गोरू सब मर गईलन। कोई सुनवाई नहीं खे। रोज आवा रोज जा रोज बैठे थी, बाकी कोई सुनवाई नहीं खे। यहाँ पैसा बोरे बोरे उजला जात बा। एक बार आवत बड़े पत्रकार, दूसरा बार ताकत नहीं खन हमनी जपला जा जा के थाना में SDO भीड़ BDO भीड़ जा जा के या गिड़गिड़ाई, बाकी कोई सुनवाई नहीं खे। अब हमनी बंद करे ला ही चाहे तो बंद कर ही लेबै, बंद करे ला ही बंद कर देबै। तो ये अड़े हुए हैं अपने मिशन पर। और बहुत ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और हम इनसे भी जाने। का नाम है? अरविंद पासवान। अच्छा, का यहाँ पर धरना पर हम लोग बैठे हैं। लूक लहर के दिन में भी पानी बिना मत तरस गए। गड्ढा में इसमें गाड़ी जा रहा है, कोई पानी के प्रबंध नहीं है। अब हम लोग बाल बच्चा के यहाँ जब झलकता है या हल छूटता है तो वहाँ धर्म लगता है तो बुझाता है कि सारा मिर्गी ऊपर जाएगा, तैसे लग जाता है। हम लोग तरह भज रहे हैं। अब कोई सुनवाई हम लोग के पास कोई नहीं सुन रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कैसे जी रहा है, कैसे जिएगा, कैसे मरिएगा। यहाँ माल मौसी में बकरी छेड़ रहते हैं, कितना कि हम लोग पोलाइस होता था। कोई सुनवाई हम लोग के पास नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या तुम लोग चाहिए, क्या कैसे कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे तरफ से यही। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ होने वाले नुकसान
से अवगत करा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश मेहता नाम है। जी, क्या अभी करेंगे? हम कह रहे हैं कि यहाँ जो अस्तित्व जो 15 से जो चल रहा है, तो 8 साल हो गया, अब खनन होते जा रहा है, तो खनन होते होते एक दिन तो इसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। स्थिति इतना घर के नज़दीक सबका है और सारा इस पर यहाँ का पत्थर वहाँ जाता है, तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 8 साल जब से यहाँ आया खनन में, तो पूरा पहाड़ इधर ख़त्म हुआ, अभी इतनी बचा हुआ है। तो लगता है कि 5 साल और होते होते समाप्त हो जाएगा। सरकार के निर्णय यहाँ तो होती नहीं है, लेट होती है, अंधेर तो बाद में होती है, लेकिन लड़ाई तो आदमी लड़ रहा है। धरना 144 दिन पहुँच गया, अब कब तक पहुँचेगा? सरकार इधर उधर लेन देन करती रहती है, अंदर में जो है भ्रष्ट आदमी है, काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पैसे के चलते सारा रास्ता रुका हुआ है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि सबको मोड़ देता है, सभी विभाग को। ठीक है, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये अभी तक धारणा पर कोई सुनवाई? हाँ, धारणा पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या होगा आगे? सुनवाई होना चाहिए। और क्या कहें, जो जमीन ही जन है, पत्थर सब जा रहा है ज़मीन में, प्रदूषण फैल रहा है, बीमारी में अर्जुन मेहता मर गए, भोला मियाँ जी है वो मर गए इसी और बीमारी से। इस्लाम ऐसे भोला है, निजाम लगातार घटना होते और लगातार घटना हो रहा है, भैंस डूब के मर गई, ऐसा कहानी है। तो क्या करेगा आदमी? देखिए जमीन में कितना पत्थर भी गया है, कितना पत्थर भी नहीं रहेंगे रोज। यही करना है। दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पहाड़ खनन किया जा रहा है, और इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में ये पहाड़ है, और जो उधर पहाड़ था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब ये बचा हुआ है, इसमें भी लोग लगा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि ये घनी आबादी है, गांव है जो काफ़ी करीब है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट होता होगा, जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण फैलता होगा बारूद का, ये गांव वालों को क्या गुजरता होगा, और बहुत सारी बीमारियों की सामना भी करना पड़ता होगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पहाड़ से तोड़ने से काफ़ी नुकसान हो रहा है गांव वालों को। तो ये जो धारणा इन गांव वालों दे रहे हैं, 144 दिन हो चुका है आज। तो आगे हम एक व्यक्ति से और बात करना चाहेंगे। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, वो कब्रिस्तान है, वो देख रहे हैं ना, सफ़ेद कपड़ा उपड़ा जो है, हाँ यही एक कब्रिस्तान है, यही अच्छा, देखे बगल में कब्रिस्तान भी है। आप गांव में जो गांव देख रहे हैं एकदम बिल्कुल करीब गांव है, और तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। काफ़ी नुकसान हो रहा है इस पहाड़ को यहाँ से तोड़ने से। तो आइए एक व्यक्ति और हम इनसे भी हम जानेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामजी मेहता है, मैं सोहया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का प्रभारी हूँ। आज हम लोगों को धारणा का 144 दिन हो गया, हम लोग धारणा दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले 31 जनवरी को हुसैनाबाद अंचल कार्यालय पर धारणा दिए थे। उससे पहले 2022 में जून से लेकर के आज तक संघर्ष चल रहा है। हम लोग जिला खनन पदाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे, डीसी के यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। इसके बाद जो है से कि मापी के लिए जिला खनन पदाधिकारी से यहाँ लिखित आया, मापी भी हो गया। मापी होने के बावजूद, मापी होने के बाद एक माइंस को मिसर्स माइलस्टोन्स पार्टनर श्री सुशील कुमार सिंह और लोकेश कुमार सिंह को माइंस को बंद कर दिया गया था। लेकिन पलामू का डीसी ए डोडे ने पैसा लेकर के माइंस को चालू करवा दिया, और हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी एनके राम को डांट दिया गया और कहा कि तुमको सिर्फ माइंस में रिपोर्ट करने का अधिकार है, तुम्हें जो है सो कि माइंस बंद करने का अधिकार नहीं है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश के पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना के मौजा दमदमी के परिक्षेत्र सोहिया पहाड़ जो है, एकमात्र ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ में
मानसून खींचने की क्षमता थी और यह मानसून को खींच करके कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस तक पानी बरसाता था। यह समाप्त होते जा रहा है। दूसरी बात मैं यह बताना चाह रहा हूँ, यह सोहिया पहाड़ जो है 10,000 लोगों को प्रतिदिन का रोजगार का साधन था। यहाँ औषधि, लकड़ी, पत्थर, बहुत सा चीज़ था, जलावन, माल मवेशी चरते थे, सारा चीज़ समाप्त हो गया। लीज होल्डर 2015 से आया है, 2015 से आया है, 2017 में आए हैं, 2018 में आए हैं, 2020 में आए हैं और उस समय से लेकर के आज तक सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर महतो हाई कोर्ट में PIL भी किए हैं 2017 में और लिखा पढ़ी भी करते आ रहे थे, लेकिन 2022 के जून से संघर्ष तेज चलता आ रहा है। उस समय से लगातार धरना प्रदर्शन होते आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 फरवरी 2023 से मैं एक आवेदन पत्र पलामू DC के नाम से आवेदन पत्र सह सूचना सह आवेदन पत्र पलामू DC के नाम से ईमेल के माध्यम से हमने दिया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में 16/2/2023 से सोहिया पहाड़ के बगल में लीजधारी के खनन क्षेत्र के बगल में 16/2/2023 से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इसके दरमियान कई एक तरह की बातें हुई हम लोगों को हटाने के लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग ये पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग माइंस बंद करना क्यों चाहते हैं। मैं माइंस इसलिए बंद करना चाहता हूं कि माइंस जो लीज होता है उसका एक कैरेक्टेरिया होता है, टोटल चीज़ कैरेक्टेरिया के खिलाफ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहला कैरेक्टेरिया है कि ग्राम सभा होता है, तो इनका ग्राम सभा फर्जी है। सभी लीज होल्डरों का ग्राम सभा फर्जी है। ग्राम सभा में मैं आप लोगों को एक चीज़ खाली एक आदमी का बता रहा हूँ, बाकी सबको क्या बताएंगे आप लोग जान जाएंगे कि एक आदमी सुशील कुमार सिंह मेसर्स माँ स्टोन वर्क्स पार्टनर श्री सुशील कुमार सिंह और लोकेश कुमार सिंह का जो ग्राम सभा हुआ, इस ग्राम सभा में हमारे गांव के 3 आदमी मात्र और तीनों ठेपाधारी और तीनों समाज में कभी नहीं जमा होते हैं, उन्हीं 3 आदमी से इनका ग्राम सभा हो गया। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पहाड़ का लीज तब होता है जब लीज में जंगल झाड़ी नहीं लिखा हुआ रहता है पहाड़ में, लेकिन सोहिया पहाड़ में खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 87, 88 और 89 में जंगल झाड़ी लिखा हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अंचल पदाधिकारी को एक आवेदन देकर के पूछा था कि क्या 1908 सर्वे के खतियान में जंगल झाड़ी दर्ज है अथवा नहीं। इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, रफा दफा कर दिया। 45 एकड़ का लीज हो रहा था, उसको ख़त्म करके ये लोग प्रसंग बदल दिया और प्रसंग बदल करके पुराना खतियान का डिमांड बंद कर दिया और नया खतियान है खाता नंबर 53 प्लॉट नंबर 177 रकबा 130 एकड़ है। उसके नाम से इस पहाड़ को सिर्फ पहाड़ दर्शाया गया है नया खतियान में। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नेचर कभी बदलता नहीं है, नेचर सिग्नेचर बदलने की चीज़ नहीं है। जब शुरू में एक बार सोहिया पहाड़ जंगल झाड़ी है तो 100 बार भी सर्वे होगा तो पुराना नया जो सर्वे होगा उस सर्वे में जंगल झाड़ी रहेगा ही। लेकिन इन लोगों ने 1908 सर्वे के खतियान को जंगल झाड़ी को छिपाकर हेरा फेरी करके उसमें सिर्फ पहाड़ दर्शाया है। तो मैं बता रहा हूं कि 1908 सर्वे का खतियान जो है सकी फर्जी दिखाया है। अगली बात यह कह रहा हूं कि माइंस जो लीज जो हुआ है यह लीज मानक के विपरीत है। मानक के विपरीत इसलिए है कि जब भी लीज होता है तो सबसे पहले मानव बसाहट देखा जाता है कि गांव की दूरी कितना है। गांव का दूरी झारखंड प्रदेश में अलग अलग दिया हुआ है। लातेहार में 600 मीटर दूर होनी चाहिए माइंस, लेकिन हमारे यहाँ 500 मीटर दूर लिखा हुआ है। लेकिन माइंस का दूरी धनंजय कुमार सिंह का माइंस है, उसका दूरी गांव से मात्र 140 मीटर है।
विद्यालय से 360 मीटर है, आंगनबाड़ी सेंटर से 360 मीटर है, मदरसा से मात्र 60 मीटर है, कब्रिस्तान 100 मीटर की दूरी पर है, नदी की दूरी 400 मीटर है, इसके बाद श्मशान घाट की दूरी 400 मीटर है, सार्वजनिक स्थलों की दूरी एकदम नज़दीक है, खेल का मैदान हुआ, जल संचय निकाय हुआ, आहार की दूरी हुआ, ये सारा चीज़ एकदम नज़दीक है, तालाब है एकदम नज़दीक है, खेती योग्य भूमि मानक में नहीं शामिल किया गया है। आप लोगों को यह बात सुन करके ताजुब होगा कि देवस्थल से दूरी माइंस का 500 मीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन मेसर्स मा स्टोन वर्क्स का जो माइंस है, जो माइंस देख रहे हैं, इस माइंस के अंदर लीज क्षेत्र के अंदर सोहेपाट बाबा देवस्थल है, तो आप सोचिए कि 500 मीटर दूर है। दूसरी बात कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कुमार सिंह का ये जैसे कि खनन क्षेत्र है, इस खनन क्षेत्र के अंदर जलाशय है, जलाशय से 500 मीटर दूर होना चाहिए, जलाशय संहित लीज करा लिया है। मुकेश साहू का जो लीज हुआ है, तालाब संहित लीज हो गया है। और ददन कुमार सिंह का जो लीज हुआ है, जहाँ पर जंगल झाड़ी नहीं है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ लीज नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लोग देखिए सोया पहाड़ में जंगल झाड़ी भी है और पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन कम से कम 2017 से लेकर आज तक ददन कुमार सिंह का जो माइंस चल रहा है, उस माइंस से हम समझते हैं कि 2 लाख पेड़ बर्बाद हो गया है। इन लोगों को पेड़ लगाने का भी मानक में शामिल है, लेकिन ये लोग कहीं पेड़ पौधा लगाया नहीं है। लगाया गया पेड़ पौधा को मिट्टी से पाट करके समाप्त कर दिया इन लोगों ने। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब इन लोगों को ब्लास्टिंग का कोई समय सीमा नहीं है, कभी ब्लास्टिंग 1 बजे करेंगे, कभी 1:30 बजे करेंगे। आज आप लोगों को बताता हूँ कि धीरेन्द्र कुमार सिंह का आज जो है कि 3 बजे ब्लास्टिंग हुआ है। ब्लास्टिंग का पत्थर यहाँ तक आकर के गिरा है, कई बार पत्थर जो है कि धरना स्थल पर गिरा है, समझे कि नहीं। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि लीज क्षेत्र से अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर होना चाहिए, जबकि इनका 7 किलोमीटर है, लेकिन सही से अगर उसको नापा जाए तो 4-5 किलोमीटर। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि मानसून के बारे में तो बता दिया, तो अब मैं बता रहा हूं कि ब्लास्टिंग जब होता है तो ब्लास्टिंग का पत्थर गांव में, मदरसा में तो गिरता ही है, लेकिन ब्लास्टिंग होने के बाद जो इसका कंपन होता है, उस कंपन से मकान क्रैक हो रहा है, शौचालय का टंकी फट करके पानी प्रदूषित हो गया है। हमारे गांव में अर्जुन महतो मर गए, सलाहुद्दीन अंसारी की पत्नी मर गई, फिरोज अंसारी मर गए, इसके बाद निजाम अंसारी मर गए, इसके बाद नूर मोहम्मद अंसारी। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं परेशान हूँ। हमारे गांव में जो है से कि ये जो है से कि बिगू अंसारी, इसके बाद बिरजा महतो, इसके अलावे कई लोग बीमार चल रहे हैं। और ब्लास्टिंग से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं, आपको जो है से कि बीमारी से कितने लोगों को मौत के साथ साथ यहाँ खेती बाड़ी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, ब्लास्टिंग से जल स्तर इतना नीचे चला गया है, नीचे चला गया है। नीचे चले जाने की वजह से हमारे गांव में खेती करना तो बात की दूर रही, लेकिन हमारे यहाँ पीने का पानी गर्मी में काफ़ी परेशानी हो रही है। आज कुछ बारिश हुआ है तो कुछ पानी जो है से कि मिल रहा है, लेकिन पानी का भी काफ़ी किल्लत है। आने वाला समय में वैज्ञानिकों ने बताया है जांच करके कि अगर यह पहाड़ समाप्त हो जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ा भूकंप होगा, और भूकंप से जल स्तर नीचे चला जाएगा। गांव कम से कम 10-20 गांव भारी परेशानी में पड़ेगी। इन लोगों को विपदा से कोई रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। और लीज होल्डर तो चले जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग
जो आज पैसे पर बिक जा रहा है, लीज होल्डर के प्रभाव में चले रहा है, लीज होल्डर खलनायकों द्वारा सारे लोगों को फोड़ रहे हैं, तो आने वाला समय में जब लीज होल्डर चले जाएंगे तो यहाँ के लोग उसका भुक्तभोगी होंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इतना परेशान हो रहे हैं, इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, 144 दिन हो गया, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? सुनवाई इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, मुखिया से लेकर के विधायक, सांसद, इसके साथ साथ निचले स्तर के पदाधिकारी से लेकर ऊपर के तमाम पदाधिकारी लोग इन लोगों को द्वारा खरीदे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धरना में शामिल लोगों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। ये सब बात है और सभी लोगों को पैसा से खरीद लेने का दावा लीज होल्डर खुद करते हैं और इन लोगों का संबंध नक्सलियों से है, इन लोगों का संबंध आतंकवादियों से है, इन लोगों का संबंध गुंडा और मवाली सभी लोगों से है। इस तक यह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक यह लीज रद्द नहीं हो जाता है, तब तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये है सोहैया पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से खनन विभाग के चपेट में है और ये खनन माफियाओं ने ये पूरे पहाड़ को खत्म नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सोहैया पहाड़ समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है और ये पहाड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा पहाड़ है, बिल्कुल हरा भरा है, पेड़ पौधा से सुरक्षित है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये गांव है, यहाँ पे ये घनी आबादी गांव है। पूरा ये घनी आबादी गांव है, आप देख सकते हैं। जो इस पहाड़ को तोड़ने से काफ़ी गांव वालों को क्षति व नुकसान पहुंच रहा है, जिससे लेकर के यहाँ पर सोहैया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 144 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। जंगल है तो जहान है, जंगल है तो जहान है, इसी से देश महान है। जंगल है तो जहान है, इसी से देश महान है। पत्थर माफिया डीसी गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्थर माफिया डीसी गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ का लीज रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सोया पहाड़ का लीज रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सोया पहाड़ का लीज रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।